हेलो बच्चों, बायोकेम विद विशाल में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12th का टॉपिक रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हम लोगों ने मेल का डेवलपमेंट, फीमेल का डेवलपमेंट और पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन सब पढ़ लिया है। अब हमको पढ़ना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या पढ़ना है भाई? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद किस तरीके से फ्रूट का, सीड का, फल, बीज इन सब का फॉर्मेशन या फिर निर्माण होता है। हमें ये पढ़ना है कि हमें फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे और क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए, अगर अच्छे से याद होगा तो हमें एक फीमेल का स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये याद कीजिए, थोड़ा याद कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। देखिए ऐसे याद आ रहा है, ये इस तरीके से फीमेल थी, ये ऐसे था ठीक। इसको हमने स्टिग्मा कहा था। क्या कहा था? स्टिग्मा। इसको हमने स्टाइल कहा था, इसको ओवरी कहा था, और ये ओव्यूल था। ठीक, देखिए अब ध्यान से देखिए कैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब ये देखिए, ये मेल था, तो सबसे पहले मेल से पॉलन ग्रेन उड़ करके यहाँ से यहाँ पहुँचा था। ठीक, तो इसको पॉलिनेशन बोले थे हम। अब देखिए, ये यहाँ पर आने के बाद पॉलन पिस्टिल, यानी इसको, ये मेल फीमेल का क्या हुआ था? अट्रैक्शन हुआ था, पहचान हुआ था। जब फीमेल इसको पहचान गई थी तो यहाँ से इसको पॉलन ट्यूब अंदर आने का जगह मिला था। फिर ये अंदर आने के बाद कितने में बट गया था? 2 में, और दोनों इस तरीके से नीचे पहुँचे थे। याद आ रहा है? ठीक। अब देखिए, पहला मेल एग सेल से, किससे भाई? एग सेल से फ्यूज कर जाता है। तो मेल जब एग सेल से फ्यूज करता है, कौन को? मेल फर्स्ट वाला, यानी एन किससे फ्यूज करता है? एग सेल से, यानी एन। तो क्या बनता है? 2n, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ठीक, कोई दिक्कत? दूसरा मेल पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। मेल फिर से सेकेंड वाला किससे फ्यूज करता है? पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, तो n+2n क्या बनता है भाई? 3n। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। यही कहते थे, इस तरीके से बनता था। याद कीजिए, हम क्या बोले थे भाई? हम बोले थे कि 2n ये जाइगोट बनता है, और ये क्या बनता है? एंडोस्पर्म। ठीक, तो अब इस जाइगोट और इस एंडोस्पर्म के आगे का डेवलपमेंट हमको पढ़ना है कि ये जाइगोट और ये एंडोस्पर्म आगे किस तरीके से डेवलप होता है, कैसे विकसित होता है। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है ना, कि हमें इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अब आइए देखते हैं। देखिए, अब सबसे पहले देखिए ये फीमेल का स्ट्रक्चर। देखिए ये, तो याद रखिएगा कि ये जो आपका ओव्यूल है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? फ्रूट में। ठीक, और ओव्यूल चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है? सीड में। ठीक, तो याद रखिएगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंज इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल चेंज इनटू सीड। ओवरी फल में बदलता है, ओव्यूल सीड में बदलता है। इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, यहाँ का एग सेल और ये मेल, तो एग सेल और मेल दोनों मिलते हैं कौन कौन भाई? एग सेल।
एग सेल प्लस मेल, ये मिलेगा तो क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। और यही जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज। हम इसको फर्स्ट चैप्टर में बताए थे, ये कुछ नहीं मियोसिस ही होता है। क्या होता है, मियोसिस। अब क्लीवेज होगा तो किस में बदलेगा, एम्ब्रियो। याद रहे, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे होता है, जाइगोट से ही होता है। ठीक, कोई दिक्कत कि जाइगोट जब, क्या कह रहे हैं, जब एग सेल और मेल का फर्स्ट गैमीट फ्यूज करता है तो क्या बनता है, जाइगोट। और यही जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो, जिसको आप भ्रूण कहते हैं, क्या कहते हैं, भ्रूण, उसमें बदल जाता है। ठीक, अब ये एम्ब्रियो और डेवलपमेंट होकर के लास्ट में किस में चेंज हो जाएगा, सीड में। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर, अब याद कीजिए, अगर आपको याद होगा तो याद कीजिए कि पोलर न्यूक्लियाई और दूसरा मेल, कौन सा, पोलर न्यूक्लियाई और मेल का सेकेंड जो फ्यूज किया था, क्या बनाया था, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। और ये क्या करता है, ये एंडोस्पर्म, ये जो सीड है इसके ऊपर क्या क्या बनाएगा, कवर बना देता है। क्या बना देगा, सीड के ऊपर का कवर। ये क्या है, सीड है, ये क्या है, कवर है। क्लियर हो रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या, जाइगोट चेंज इनटू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो किस में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है। और एंडोस्पर्म चेंज इनटू सीड कवर, और ये कवर का फॉर्मेशन करता है। ठीक, ये सीड कवर बन जाता है। अब ये जो मोटा सा ये फूला हुआ ओवरी दिख रहा है, ये किस में चेंज हो जाता है, ये फ्रूट में चेंज हो जाता है। तो यानी ये ओव्यूल जो होता है, ये ओव्यूल किस में बदलता है, सीड में, और सीड के कवर में। और ये जो मोटी वाली बड़ी वाली जो ओवरी है, ये किस में बदल जाता है, इसके ऊपर के फ्रूट में। ठीक, याद रहे, भूलिएगा नहीं, ये मोटी वाली ओवरी किस में बदल गई, फ्रूट में। और ये लेयर देख रहे हैं, ये लेयर बदल जाता है फ्रूट कवर में। ये इसके का ऊपर का लेयर किस क्या हो जाता है, फ्रूट कवर। और ये ऊपर का स्टिग्मा स्टाइल गिर जाता है। याद रहे, स्टिग्मा स्टाइल क्या करता है, गिर जाता है। तो क्लियर हो, कौन किस में चेंज होता है, ये एग सेल और ये जाइगोट जो एम्ब्रियो में जो आगे चल करके सीड बनाता है। एंडोस्पर्म सीड का कवर बना देता है, ये ओवरी फ्रूट बना देता है, और ओवरी के बाहर का ये जो लेयर है फ्रूट का कवर बना देता है। ठीक, तो अब हमको थोड़ा सा डिटेल किसके बारे में पढ़ना है, हमें थोड़ा सा डिटेल एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना है और एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। तो आइए इन दोनों को हम देखते हैं कि एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म क्या होता है। देखिए, पहला है एंडोस्पर्म। इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणपोष। ये क्या होता है, हमको ये जानना होगा, एंडोस्पर्म। ठीक, अब एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म ये कवर होता है। ये क्या है, ये लेयर स्ट्रक्चर, एक कवर होता है, एक कवर होता है ना, विच कवर, ये कवर होता है। देखो कैसे, कब इसका फॉर्मेशन होता है, जब पोलर न्यूक्लियाई मेल से मेल गैमेट से फ्यूज करती है। तो याद रहे, तो 2n + n 3n, जिससे कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। याद रहे, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जब पोलर न्यूक्लियाई से सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज करता है तो 2n और n 3n एंडोस्पर्म बनता है। ठीक, जिसको हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं। तो एंडोस्पर्म प्लांट के सीड के पास बनता है, और इसका क्या यूज है, ये सीड को चारों तरफ से कवर करके रखता है। किसको, सीड को चारों तरफ से कवर करके रखता है। कवर करके रखता है कौन, एंडोस्पर्म। ठीक, सीड को चारों तरफ से कवर करके रखता है, प्लस ये फूड का स्टोरेज करता है। यही सबसे बड़ा रोल है इसका, फूड स्टोरेज। याद रखिएगा,
कि एंडोस्पर्म सीड के ऊपर का कवर होता है और जो फूड को स्टोर करके रखता है, जो कि सीड को बराबर फूड देता रहता है, जिसके वजह से सीड कई सालों तक क्या होता है, जीवित होता है, लाइव होता है। जैसे अगर आप गेहूँ, चना, मटर, इन सब चीज़, गेहूँ को देखें और इन सब को, मक्के को, भुट्टे को देखें, तो इन सब को देखेंगे तो इन्हें 2 साल, 3 साल, 4 साल उसी तरह रख दिया जाता है। फिर जब खेत में उगाते हैं तो ये फिर से उग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका जो एंडोस्पर्म होता है वो फूड को स्टोर करके रखता है, जो समय समय पर इनको न्यूट्रिशन देता रहता है और ये जीवित रहते हैं। लेकिन जब इन्हें सॉइल में डाल दिया जाता है तो एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन दे देता है और वहाँ से इनका जर्मिनेशन, अंकुरण हो जाता है और ये न्यू प्लांट में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो क्लियर हुआ? यानी एंडोस्पर्म यह एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सीड को कवर करके रखता है और जो फूड का स्टोरेज का काम करता है, जो फूड को स्टोर करके समय समय पर क्या करता है, प्लांट को देता रहता है। कौन भाई? एंडोस्पर्म। ठीक, तो एंडोस्पर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या? किस प्लांट के लिए? एंजियोस्पर्म के लिए, एंजियोस्पर्म के लिए, एंजियोस्पर्म के लिए एंडोस्पर्म क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्या हम कह रहे हैं, ये एंडोस्पर्म हमको 3 स्ट्रक्चर में देखने को मिल सकता है। कितने स्ट्रक्चर में देखने को मिल सकता है? 3 स्ट्रक्चर में देखने को मिल सकता है। कौन कौन? सेलुलर, न्यूक्लियर, हैलोवियल। कौन कौन सा है भाई? सेलुलर, न्यूक्लियर, हैलोवियल। आइए देखते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तीन तरीके का होता है। पहला होता है न्यूक्लियर, दूसरा होता है सेलुलर, तीसरा होता है हैलोवियल। क्या होता है? हैलोवियल। 3 तरीके का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। देखिए अब क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ज़्यादा नहीं, ये देखिए एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। ये चाहे तो सीबीएसई और यूपी के बच्चे जिन्हें बोर्ड एग्ज़ाम देना है वो छोड़ सकते हैं। ये उसके आगे नीट और बीएचयू का एग्ज़ाम देंगे या कोई भी कॉलेज का यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर पूछा जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, बोर्ड के बच्चे चाहें तो छोड़ सकते हैं। अब देखिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये ऐसा एंडोस्पर्म होता है जिसमें सेल क्या करता है, डिवाइड करता है ना। ये ऐसा एंडोस्पर्म होता है जिसमें सेल डिवाइड करता है और सेल डिवाइड कर करके वो क्या होता है, वो साइड में ऐसे इस तरीके से किनारे राउंडेड सा कॉर्नर की तरफ लग जाता है। किधर लग जाता है? कॉर्नर की तरफ। तो क्या हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ये ऐसा एंडोस्पर्म है जिसमें सेल क्या होता है, डिवाइड करता है और डिवाइड करके कॉर्नर की तरफ लग जाता है और इसमें वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। यही बात याद रखिएगा। क्या? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसमें सेल डिवीजन करके कॉर्नर पे चले जाते हैं, बीच में गैप बन जाता है। क्या बनता है? गैप बनता है, जिसमें बाद में लिक्विड भर जाता है और इसमें वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। दूसरा सेलुलर, ठीक, इसमें सेल डिवाइड करके कहाँ पर होते हैं? बीच में होते हैं। इसमें सेल डिवाइड करके बीच में होते हैं और यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, हैलोवियल ये इन दोनों के बीच का है। इसमें फर्स्ट डिवीजन पे, कौन से? फर्स्ट डिवीजन पे वॉल बनता है और सेकंड पे वॉल गायब हो जाता है, वॉल नॉट फॉर्म होता है। ठीक, तो याद रहे न्यूक्लियर, सेलुलर, हैलोवियल। न्यूक्लियर में डिवीजन करेगा, सेल कॉर्नर पे चले जाएंगे, बीच में गैप बन जाएगा और इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। सेलुलर सेल डिवाइड करेगा, बीच में इकट्ठे रहेंगे, वॉल बनेगा। और हैलोवियल ये डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट डिवीजन में वॉल फॉर्मेशन होगा पर आगे के डिवीजन में वॉल क्या होगा, गायब हो जाएगा। ठीक, अब एंडोस्पर्म के बेसिस पे सीड 2 तरीके के देखने को मिल सकते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के हमको सीड देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा होगा सीड? कितने तरीके के? 2। एक होगा एंडोस्पर्मिक सीड, सेकेंड होगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड।
सीड। ठीक, एंडोस्पर्मिक सीड वो सीड होगा जिसमें एंडोस्पर्म क्या होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड वो होगा जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। तो पर यहाँ एक बात आपको समझना होगा, हम ये नहीं कह रहे, देखो शुरू में जब स्टार्टिंग होता है, फॉर्मेशन होता है, तो ये अगर सीड है तो इसके ऊपर एंडोस्पर्म होता ही होता है। ठीक, लेकिन ये एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक किस टाइम के बेसिस पे होता है, जर्मिनेशन के बेसिस पे है। जर्मिनेशन के बेसिस पे, किस बेसिस पे है भाई, जर्मिनेशन के बेसिस पे। जब जर्मिनेशन के टाइम, किस टाइम, जर्मिनेशन के टाइम एंडोस्पर्म है तो उसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, और जर्मिनेशन के टाइम एंडोस्पर्म नहीं है तो उसको कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये सीड बना है तो दोनों, हर एक प्लांट में एंडोस्पर्म होता है, लेकिन कुछ प्लांट में आगे चल करके एंडोस्पर्म क्या होता है, गायब हो जाता है, और उसी को गायब होने के कारण नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि नॉन एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म था ही नहीं, अरे रहेगा नहीं तो उसको न्यूट्रिशन कौन देगा, सीड को प्रोटेक्शन कौन देगा। इसलिए तो ये दोनों किस बेसिस पे होते हैं, जर्मिनेशन के टाइम। तो ऐसे सीड जिसमें जर्मिनेशन के टाइम एंडोस्पर्म का थोड़ा भी पार्ट बचा होता है उसे क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड। और ऐसे सीड जिसमें जर्मिनेशन के टाइम एंडोस्पर्म बचा नहीं होता उसे क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक में मोनोकॉट आते हैं, कौन आता है भाई, मोनोकॉट सीड आते हैं। और नॉन एंडोस्पर्मिक के अंतर्गत क्या आते हैं, इसमें डाइकॉट आते हैं। डाइकॉट मतलब दो बीज वाला, जैसे पी, ग्राम, ये सब। और मोनोकॉट एक बीज वाला, जैसे राइस, वीट, ये सब चीज़ें होते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इम्पॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और ये सिलेबस में है, बच्चे इसको पढ़ेंगे। ये नहीं सोच कि ये बोर्ड के सिलेबस में है कि राइस, वीट, ये सब के सब एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, और ये सब के सब क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया एंडोस्पर्म के बारे में। अब हमको पढ़ना है थोड़ा इम्ब्रियो के बारे में। इम्ब्रियो याद है ना, इम्ब्रियो ही आगे चल करके सीड बनेगा। सीड के ऊपर का कवर बनाता है एंडोस्पर्म, जिसके बारे में हम पढ़ लिए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इम्ब्रियो के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए इम्ब्रियो, इम्ब्रियो जिसको आप क्या कहते हैं, भ्रूण। देखिए इम्ब्रियो यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के चेंज होने से बनता है। क्या, जब मेल और फीमेल यानी मेल गैमीट और एग सेल आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। और यही जाइगोट आकर के चल करके किस में बदल जाता है, एम्ब्रायो, और इसी एम्ब्रायो से क्या बनता है, सीड। ठीक, तो एम्ब्रायो या एम्ब्रियो ये वो स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल गैमेट और एग से फ्यूज करने के बाद बनता है, और यही आगे चल करके सीड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, सीड में चेंज हो जाता है। तो एम्ब्रियो का अगर हम डेवलपमेंट देखें कि ये एम्ब्रियो किस तरीके से बना, अगर इसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखें ये एम्ब्रियो किस तरीके से बना, तो उसी को कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि डाइकॉट और मोनोकॉट, डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। अभी बोले डाइकॉट द्विबीजपत्री, जिसके बीज में दो दाल हो, जैसे चना, मटर, अरहर। ये मोनोकॉट जिसके बीज में एक दाल हो, जैसे मक्का, बाजरा, गेहूँ, धान, ये सब। तो ठीक, तो एम्ब्रियो के ही डेवलपमेंट को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, जो डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों प्लांट में अलग अलग तरीके से होता है। अब आइए देखते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कैसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है डाइकॉट में, कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको मोनोकॉट में। ठीक है, देखिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट होकर के ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। डाइकॉट के एम्ब्रियो को देखे तो ऐसा होता है, और मोनोकॉट के एम्ब्रियो को देखे तो ऐसा होता है। यही है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। इसमें ऊपर की ओर होता है प्लिम्यूल,
क्या होता है? प्लिम्यूल। ये वो स्ट्रक्चर होता है जो आगे चल कर के शूट बनाता है। क्या बनाता है? शूट, जो ज़मीन के बाहर होता है। और सबसे नीचे के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इसको, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रेडिकल। रेडिकल ये वो स्ट्रक्चर है जो आगे चल कर के क्या बनाता है? रूट बनाता है। तो अगर हम इम्ब्रियो देखें, यानी इम्ब्रियो का मतलब सीड देखें, तो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब इम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो उसके ये डाइकॉट का इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मोनोकॉट में इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें सबसे ऊपर की तरफ होता है प्लिम्यूल, जिसको प्रांकुर कहते हैं, और ये क्या बनाता है? आगे चल कर के शूट बनाता है। ये शूट जो ऐसे जो जमीन के ऊपर रहता है ये बनाता है। कौन? प्लिम्यूल। अब नीचे के हिस्से को देखो तो नीचे रेडिकल होता है जो आगे चल करके क्या बनाता है? प्लांट का रूट बनाता है। तो रूट, जिसको तो प्लिम्यूल शूट बनाता है, रेडिकल रूट। और सबसे नीचे ये वाला हिस्से को हम कहते हैं रूट कैप। क्या होता है ये भाई? रूट कैप। यहाँ पर भी, और यहाँ पर ये क्या है? रूट कैप। रूट कैप क्या करता है? रूट कैप जब जड़ नीचे ज़मीन में धंसता है ना, तो इनके जड़ के सॉफ्ट पार्ट को चोट लगने से बचाता है, उसका प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। कौन? रूट कैप हेल्प करता है। किसके लिए? इसके प्रोटेक्शन में। और इसकी बात करें तो ये होता है आपका कॉटिलीडन। ये क्या है? कॉटिलीडन। कॉटिलीडन मतलब बीज पत्र। ये डाइकॉट है इसलिए इसमें 2 है, ये मोनोकॉट है इसलिए इसमें 1 है। कॉटिलीडन देखने को मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं भाई? बीज पत्र कहते हैं। डाइकॉट में कितना होता है? 2। मोनोकॉट में कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरीके से इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पूरा करते हुए क्या हम लोग क्या इसी और इम्ब्रियो डेवलप होकर के सीड बनाता है। तो ये था हम लोग का इम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। अब हमको पढ़ना है कि जब इम्ब्रियो चेंज हो जाएगा किसमें? सीड में, तो वो जो सीड होता है, तो सीड के लिए कि हम लोगों को क्या पढ़ना है? जर्मिनेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सीड का जर्मिनेशन। देखिए, अब अगर हम सीड के जर्मिनेशन की बात करें, किसके जर्मिनेशन की बात करें? सीड। तो देखिए, अगर ये सीड है, ये अगर एक सीड है, ठीक, इस तरीके से। अब अगर ये एक सीड है, ठीक, तो सबसे पहले जब सीड का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है तो सीड पूरी तरीके से डेवलप। कैसे? ये सीड तो किससे बना सीड भाई? इम्ब्रियो से। ये सीड का कवर तो किससे बना भाई? सीड कवर एंडोस्पर्म से। ये फ्रूट तो किससे बना? ओवरी से। ये फ्रूट का कवर तो किससे बना? ओवरी के ऊपर के कवर से। तो इतना एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक। तो ये है। अब अगर हम सीड की बात करें तो जब ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है, कौन? ओव्यूल यानी इम्ब्रियो जब सीड में चेंज हो जाता है तो ये इसी तरीके से पड़ा रहता है। क्या होता है? इसी तरीके से पड़ा रहता है। और जिसके इस तरीके से पड़े रहने की कंडीशन को डॉर्मेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी, प्रसुप्ति। मतलब यह एक ऐसा प्रोसेस है, इसको आगे आपको पढ़ना है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सीड, आप 11th में पढ़ के आए, जिसमें कोई सीड पूरी तरीके से डेवलपमेंट करने के बाद उसी तरह रुका रहता है, उसका जर्मिनेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके जर्मिनेशन का सही टाइम नहीं आया है। तो डॉर्मेंसी एक प्रोसेस है जो सीड को जर्मिनेट होने नहीं देता है, ठीक। अब जब सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है, उसी तरीके से पड़ा हुआ है, तो जब आगे चल करके कैसा टाइम आएगा? परफेक्ट टाइम आएगा। परफेक्ट टाइम यानी जर्मिनेशन का टाइम आ जाएगा, तो सीड की ये डॉर्मेंसी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और सीड को जब वाटर, टेम्परेचर का मतलब लाइट, वाटर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन, 3 चीज़ें, जब इन तीनों चीज़ों को मिलेगा तो ये सीड क्या करेगा? जर्मिनेट कर जाएगा। तो वाटर, टेम्परेचर और मॉइस्चर, वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, इन तीनों चीज़ों के मिलने के बाद ये जो सीड है, इस सीड में क्या होगा? जर्मिनेशन। तो इसका जो प्लिम्यूल है वो शूट ऐसे बनाएगा जो ज़मीन के ऊपर चला जाएगा, प्लिम्यूल। और इसका जो नीचे का रेडिकल है वो क्या बनाएगा? रूट बनाएगा और वो नीचे चलाएगा ऐसे। तो इस तरीके से सीड का जर्मिनेशन होता है। किसका? सीड जर्मिनेट करता है। तो याद रखिएगा, सीड को जर्मिनेट करने के लिए परफेक्ट वाटर या फिर मॉइस्चर, नमी,
टेम्परेचर या फिर लाइट और ऑक्सीजन चाहिए। तीनों में से कोई भी कम रहा तो सीड का जर्मिनेट नहीं होगा और सीड किस कंडीशन में रहेगा, डॉर्मेंट रहेगा, और इसी को क्या कहेंगे, डॉर्मेंसी या प्रसुप्ति। और जब आप इसको दूर करोगे तब जा कर के आपके सीड का जर्मिनेशन फिर से हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख रहे हैं जो ये फ्रूट देख रहे हैं, ये फ्रूट, अब इसी तरीके से याद रखिएगा। एक छोटी सी बात और, इस फ्रूट के कवर को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प यानी पेरिकार्प क्या होता है, फल भित्ति, है ना। फल के कवर को, फ्रूट के कवर को पेरिकार्प कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से। ठीक, उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब जब हम वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे साथ यूं ही ऐसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जेनेटिक्स, आनुवांशिकी स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।